नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख के लिए अब आखिरी रास्ता भी नहीं बचा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, उनकी सारी मांगें सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी। देशमुख के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के लेकर एक केस दर्ज किया था। इसके खिलाफ देशमुख सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल करी थी और अपनी अलग अलग मांगें रखी थी। देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ चल रही जांचों को स्थगित करने की मांग की थी, ईडी द्वारा भेजे जा रहे समन को रद्द करने की मांग की थी और संभावित गिरफ्तारी रोकने की मांग भी करी थी। लेकिन कोर्ट ने अनिल देशमुख की याचिका की सारी मांगों को ठुकरा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कानूनी प्रावधानों में रहकर ही कानूनी उपाय किए जा सकते हैं। प्री अरेस्ट बेल के लिए वो मुंबई के स्थानीय न्यायालय में अपील करे, इस बारे में स्थानीय अदालत ही फैसला लेती है। सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। आप अब एक बार फिर अनिल देशमुख की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अनिल देशमुख को एक काफ़ी बड़ा झटका दिया है। इससे पहले ठाकरे सरकार ने अनिल देशमुख केस में कोर्ट का रुख किया था। सीबीआई ने अनिल देशमुख के विरोध में केस दर्ज किया था। राज्य सरकार ने मांग की थी कि इस केस से जुड़े 2 पैराग्राफ रद्द किए जाए। राज्य सरकार ने इसके लिए मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन यह याचिका मुंबई हाईकोर्ट ने ठुकरा दी और अब ईडी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी देशमुख को झटका दे दिया है। आपको याद दिला दूं, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर अनिल देशमुख पर आरोप लगाया गया था कि वो गृह मंत्री के पद पर रहते हुए मुंबई के पुलिस अधिकारियों का इस्तेमाल होटल और रेस्टोरेंट मालिकों से 100 करोड़ की वसूली के लिए कर रहे थे। इसके बाद सीबीआई ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया। सीबीआई के एफआईआर में उन पर ये दोनों मुकदमे भी थे, जिससे राज्य सरकार ने सवाल उठाए थे। सीबीआई ने अपने एफआईआर में इस बात का जिक्र किया है कि सस्पेंड पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को पुलिस टीम में फिर से बहाली और पुलिस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग में अनिल देशमुख गृह मंत्री रहते हुए अनावश्यक हस्तक्षेप किया करते थे। राज्य सरकार की मांग थी कि सीबीआई के एफआईआर से इन दोनों मुद्दों को हटा दिया जाए। ये दोनों मुद्दे मंत्रालय से जुड़े और प्रशासनिक कामों से जुड़े हैं। इससे सीबीआई बिना वजह जांच का विषय बना रही है। राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि महाविकास अघाड़ी सरकार को अस्थिर करने के लिए ही सीबीआई ने देशमुख पर केस दर्ज किया है। हालांकि दोस्तों, अभी तक ये कहना काफ़ी मुश्किल है कि अनिल देशमुख कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है, क्योंकि सीबीआई और ईडी इस केस में लगातार जांच कर रही है। बट अनिल देशमुख का अभी पता नहीं लगा है। ईडी ने कई जगह पर अनिल देशमुख के ठिकानों पर छापेमारी भी करी है, वहाँ से कम 15 लोगों से पूछताछ भी करी। इतना ही नहीं, ईडी का कहना है कि वहाँ से बहुत से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी जब्त किए हैं। बट फिलहाल अनिल देशमुख का पता नहीं लग पा रहा कि अनिल देशमुख आखिरकार कहाँ हैं। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने खुलासा भी किया है कि इस केस की भी जांच होनी चाहिए कि कहीं अनिल देशमुख विदेश तो नहीं भाग गए, कहीं देश छोड़कर अनिल देशमुख विदेश तो नहीं चले गए। अब देखना ये होगा दोस्तों कि इस केस में आगे सीबीआई और ईडी कितना बड़ा कदम उठाती है, या फिर क्या अनिल देशमुख अपने आप को सरेंडर करते हैं या फिर नहीं करते हैं। अगर अनिल देशमुख ने अपने आप को सरेंडर नहीं किया तो हो सकता है कि काफ़ी बड़ी समस्या हो जाए और सीबीआई कुछ बड़ा कदम उठाए।